नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है संदेश लेखन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या फिर खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। संदेश बेसिकली लिखित या मौखिक दोनों ही हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक भी हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में भी लिखे जा सकते हैं। दोस्तों, संदेश लिखने के अगर हम कारण देखें तो कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। वहीं अगर हम औपचारिक संदेश की बात करें तो किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यह सार्वजनिक संदेश जकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि ऐसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेजे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि संदेश कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, संदेश बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। शुभकामना संदेश, पर्व व त्योहार संदेश, शोक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश और मिश्रित संदेश। आइए दोस्तों बढ़ते हैं सबसे पहले शुभकामना संदेश। दोस्तों, शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। नंबर 2 पर आते हैं पर्व व त्योहार संदेश। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस। इन विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश शामिल हैं। नंबर 3 होता है शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। नंबर 4 पर आता है व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने जाने का संदेश या किसी भी तरह का अन्य संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है, वह व्यक्तिगत संदेश कहा जाता है। नंबर 5 पर आता है सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश सामाजिक संदेश के अंतर्गत आते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। और आखिर में आते हैं मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश या फिर देश से जुड़ा कोई भी और संदेश हो सकता है। आइए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि संदेश लेखन के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या फिर गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। नंबर 2, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। इसके बाद दिनांक, समय अवश्य लिखें। नंबर 3, फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। नंबर 4, अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। नंबर 5, संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द के बीच में ही होनी चाहिए। नंबर 6, अगर आपको चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो आप कर सकते हैं। नंबर 7, अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो वह भी प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 8, संदेश रचनात्मक और सृजनात्मक होनी चाहिए, यानी आपका संदेश पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो और क्रिएटिव हो। नंबर 9, संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है, यानी जिस टॉपिक को आपने चुना है उस टॉपिक के ऊपर ब्रीफली बहुत ही कम शब्दों में आप संदेश बता दें। नंबर 10,
विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। और नंबर 11, संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। आइए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश का फॉर्मेट कैसा होता है। नंबर फर्स्ट पर हम देख लेते हैं कि औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप कैसा होता है, यानी उसका फॉर्मेट कैसा होता है। दोस्तों, इस टाइम पर आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मेट को देख सकते हैं। सबसे ऊपर संदेश, फिर दिनांक, समय, संबोधन, फिर बीच में आपका कंटेंट और लास्ट में अपना नाम। आइए दोस्तों, अब हम अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप देखते हैं, यानी फॉर्मेट देखते हैं। तो ये आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार देख सकते हैं अनौपचारिक संदेश लेखन का फॉर्मेट। आइए दोस्तों, अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखें। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, उसके बाद दिनांक, समय, फिर हमने जो जरूरी संदेश दिया है वो 2 या 3 लाइनों में वो आपने कवर कर दिया, और लास्ट में संदेश लिखने वाला कौन है। जैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि जन्म दिवस पर कैसे शुभकामना संदेश लिखा गया है। आइए दोस्तों, अब हम उदाहरण 3 पे देख लेते हैं। तो तीसरा उदाहरण अगर हम देखें तो शोक संदेश का उदाहरण, यानी शोक संदेश जो ज़्यादातर पेपर में आता है, इसको आप पॉज करके एक बार देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आखिर में एक औपचारिक संदेश का और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि क्लर्क का कार्यालय ऑफिस से समय से पहले जाने के संदर्भ में प्राचार्य को 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक क्लर्क है ऑफिस के अंदर, जिसे अभी अपने नियमित समय से पहले, यानी कि जो भी उसका टाइम खत्म होता है जॉब का, उससे पहले उसे अचानक से घर जाना पड़ रहा है। तो अपने बड़े मैनेजर या फिर ऑफिसर को उसके लिए एक संदेश छोड़कर उसको जाना है। तो वो कैसे लिखेगा? तो सबसे पहले आपने बॉक्स बना लिया, आपने संदेश लिखा, दिनांक लिखी, समय लिखा, संबोधन में आपने लिखा महोदय, श्रीमान मेरे घर से फोन आया था कि मेरे बालक को बहुत तेज बुखार हो गया है, इसीलिए मुझे शीघ्र घर जाना पड़ गया। छात्रों के पंजीयन की फाइल बड़े बाबू को दे दी है। क ख ग। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। मैंने आपके लिए कुछ और उदाहरण भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।